फ्रेंड्स, दिस इज व्यंक फ्रॉम कीस ऑफ आईएलटीएस कैंप्स। आज हम वर्ब्स के बारे में थोड़ा और डीपली नॉलेज देने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको वर्ब्स के बारे में बताऊंगा कुछ और। तो अभी हम इनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। कुछ है ईच फैमिली है, आवर फैमिली है, एंड इवन सम मोर फैमिलीज वी विल टॉक अबाउट ऑल दोस। तो आपको ईच किस किस वे में लगाना और ईच जहां जहां लगेगा वहां पे उनके साथ उसके फैमिली मेंबर्स भी आएंगे। एक थोड़ा इमीडिएट फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये ईच की ये स्मॉल फैमिली है जिसमें ईच एम आर ये तीनों आते हैं। ये आपको अपने माइंड में बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश कर देना है, सेट कर देना है। और आगे मैं थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में, जो यहाँ पे शायद में भी अभी नहीं लिखा गया है। आई विल टेल यू, आप मुझे थोड़ा रिमाइंड करवाना प्लीज कि सर इसको साथ टू लगा के फिर फर्स्ट एक्शन लगता होता है। सॉरी फॉर दैट। ये जो मैंने एक्शन कार्ड कर रहा है बट नॉट सिंगल एक्शन, ये लगता जरूर है लेकिन इसके अंदर बीच में टू लगाना पड़ेगा। और हैव वाले में भी ये सिंगल एक्शन लगता जरूर है, तो भी उनके हैव और सिंगल एक्शन के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, टू। हम उनको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ईच एम आर, ये फैमिली जहां जहां ईच आएगा वहां एम आर आएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। अगर पास्ट में बात कर रहे हैं तो वहां पे आएगा वाज और वर। अगर हम इसको फ्यूचर के बारे में अजम्पशन या फ्यूचर के बारे में स्पेकुलेशन करते हैं तो विल बी और कैन बी आएगा, क्योंकि फ्यूचर का अजम्पशन और स्पेकुलेशन ही किया जाता है, अंदाजा ही लगाया जाता है। अपने क्लियर नहीं होते कि ऐसा होगा या नहीं होगा। वो तो भगवान को पता है कि अपने वहां पे कहते हैं मैं जाऊंगा, भगवान को पता है मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, वो क्लियर बात अभी नहीं है। शुड भी ऐसा होना चाहिए, मस्ट भी, कि आपको इनके हिंदी मीनिंग बताए हैं, बट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इनको किस वे में यूज करना है। सबसे पहले आप इनको, इन सभी चीजों को आप कहाँ यूज करोगे। सबसे पहले इनकी स्मॉल फैमिली याद रखना, ईच एम आर। अगर इनकी बड़ी फैमिली के बारे में बात करो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ईच एम आर, वाज, वर, विल बी, कैन बी, शुड बी, मस्ट बी, मे बी, माइट बी, कुड बी। ये सारे के सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। हम नेक्स्ट में कभी वीडियो बनाएंगे तो इनको सिंगल सिंगल पे भी बात करके देखेंगे, इनके बारे में, ईच एम आर के बारे में। बच्चे मोस्टली कहते हैं सर माइट बी और कैन बी के बारे में या कुछ भी के बारे में हमें बताओ कि ये क्या चीजें होती हैं। तो आपको मैं वैसे मैंने पुरानी वीडियोस में बताया होगा कि कितने परसेंट कैन बी, मे बी और माइट बी, उनका ये रहता है कि 50%, 90% और 10%, इस तरह से उनका रहता है। तो आप देख लेना जिस तरह से मेरी पुरानी वीडियो में। अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि ईच एम आर कहाँ यूज करना है। भाई आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, पहले तो आपको ये पता है कि आई के साथ तो एम आता है, बाकी किसी के साथ आता नहीं है। ये मैटर लीव कर दो, साइड में रख दो, क्योंकि अपनी शायद राइटिंग में आई एम हार्डली ही यूज करते हैं। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर अपने यूज करते हैं, हार्डली ही यूज करते हैं। और इज मोस्टली आता है, इट इज आता है, और माय फ्रेंड इज आता है, माय फादर इज आता है। ये स्पीकिंग में मोस्टली हमारे चलता रहता है। और राइटिंग के अंदर इट इज हमें यूज करना पड़ता है, या कोई अपने किसी प्रोडक्ट या किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे इंटरनेट इसने ऐसा कुछ किया, इट इज यूजफुल वगैरह बताते हैं। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आप ऐड कर लेना। एक फैमिली, सभी की एक ही फैमिली है। ये स्मॉल फैमिली याद रखना, ज्यादातर ये प्रेजेंट के बारे में बात करती है, ये पास्ट के बारे में बात करती है, और ये अजम्पशन फ्यूचर के बारे में बात करती है। सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कि हाउ, ये चीज कैसे है। हाउ ये चीज हु है और व्हाट है, इनके बाद में ये बताया जाता है। और ये चीज वेयर है, वेयर मतलब कहाँ है। इनको हम एट लगा सकते हैं, इन लगा सकते हैं, या तो कहाँ से है फ्रॉम लगा के बात कर सकते हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं बात कर रहा हूँ अपने बारे में, बाद में हम इट इज, ही इज, उन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहा हूँ आई एम। आई एम इट मींस मुझे, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मैं कैसा हूँ, बस मैं यही बताऊंगा मैं कैसा हूं, या मैं बता सकता हूं मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां हूं, लेकिन मैं इसमें अपना कोई एक्शन ऐड नहीं कर सकता। इसके अंदर जो बाद में आने वाले वर्ड्स हैं उसमें आप आईएनजी भी ऐड कर सकते हो, थर्ड फॉर्म भी ऐड कर सकते हो, लेकिन सिंगल एक्शन यूज नहीं कर सकते। ये आपको अभी मैं बताऊंगा कि ये कैसे ऐड करना है, ये कैसे ऐड करना है, ये कैसे ऐड नहीं करना है। पहले तो आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, सिर्फ नॉर्मली आपको बताना है। जैसे मैं कहूंगी मैं कैसा हूं, वो तो जैसे मैं अपने बारे में तो कुछ अच्छे बोलेंगे, वो तो दुनिया को पता है कि हमने अच्छे हैं या बुरे हैं, तो आपने कहेंगे आई एम गुड। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप बैड हो तो क्या, सॉरी आई एम बैड हियर, मतलब आई एम बैड, मैं यहाँ पे गलत हूँ, या आई एम नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं हूँ। मतलब हाउ का मतलब ये होगा कि प्लस और माइनस किसी चीज के बारे में बात करें। अभी किसी ने पूछा आप कैसे हो, अगर मतलब आई एम अ डॉक्टर, तो आप कैसे नहीं बता रहे हो, आप बता रहे हो आप क्या हो, आप ये बता रहे हो आई एम अ डॉक्टर, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे यही चीज बतानी है, आई एम गुड, आई एम बैड। यहाँ पे आप कौन हो, आई एम अ डॉक्टर, आप क्या हो, सेम बनेगा आई एम अ डॉक्टर। और अगर आप किसी रिलेशन के बारे में बात कर रहे हो तो आप कौन हो, तो आई एम योर ब्रदर, इस तरह से बात कर सकते हैं। आई एम योर फ्रेंड, ये भी बात कर सकते हैं। आप कहां पे हो, तो आई एम, मैं कहां पे हूं, जैसे मैं सेंटर के अंदर हूं, आई एम इन सेंटर, इन क्लासरूम, आई एम एट सेंटर, आई एम इन क्लासरूम, ऐसे भी आप बोल सकते हो। अगर आप घर पे हो तो आई एम एट होम। अगर आप दिल्ली से हो, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम गड़साना, कहां से हो, आप ये चीज बात कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बात की है। अब ये तो
तो आप आई पे ले रहे थे। अगर आप किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे हो, अगर वो आपका दोस्त बहुत इंटेलिजेंट है या नॉन, कैसा है वही आएगा, इंटेलिजेंट या नॉन इंटेलिजेंट जो भी आप लोग, तो आप उसको लाइक वह कौन है, ही इज माय फ्रेंड, आपने ये बता, ही इज माय फ्रेंड, वह अच्छा है, ही इज गुड, वह इंटेलिजेंट है, ही इज इंटेलिजेंट, अगर वो अच्छा नहीं है तो ही इज माइनस कैटेगरी आ जाएगी, ही इज बैड। अब बात करते हैं वो कहां पे है, वो मान लो यूएसए में है, ही इज इन यूएसए, ही इज इन यूएसए, वो घर पर है, ही इज एट होम, वो यूएसए से है, ही इज फ्रॉम यूएस। अब हम इसमें सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये सभी नॉन एक्शन वर्ड्स, इनके बाद हम क्या ऐड करेंगे प्लस नॉन एक्शन, नॉन एक्शन, इनके बाद हम नॉन एक्शन ऐड कर रहे हैं। एक्शन तो वो होता है जिसमें पहले बताया हुआ, एक्शन मींस आपका बॉडी, आपका फिजिकल वर्क काम करता है, जैसे आप देखते हो तो वो भी आपका एक्शन, आपकी आंखें काम कर रही है, बोलते हो स्पीक, माउथ काम कर रहा है, टंग काम कर रही है आपकी, सुनते हो क्या काम कर रहे हैं आपके ईयर काम कर रहे हैं, ईयर काम कर रहे हैं, और अगर आप चलते हो तो आपके फुट काम कर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हो तो आपकी बॉडी काम कर रही है, बॉलिंग करते हो तो आपका हैंड काम कर रहा है, लिखते हो तो मे बी आपकी फिंगर्स काम कर रही है। इट मींस आप टाइप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी आपका माइंड कहीं ना कहीं तो आपका माइंड भी चल रहा होगा, किसी को आप एडवाइस दे रहे हो तो वो भी एक तरह का आई गिव यू एडवाइस वगैरह, अब गिव एडवाइस को हाथ से तो देते नहीं, उसमें भी अपने माइंड से कुछ ना कुछ अपने करना पड़ता है, मतलब एडवाइस दे रहे हो तो बोल तो रहे हो ना, आपका माउथ काम कर रहा है, अगर आप मे बी थिंक कर रहे हो किसी के बारे में, फिर भी आपका क्या काम कर रहा है, माइंड काम कर रहा है, हर काम में वैसे हमारा माइंड ही काम करता है, इट मींस वहां पे, और यहाँ पे भी आई मीन काम करता है, बट हम उसके काम के बारे में बात नहीं बता रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो क्या है, कैसा है, कौन है। कभी कहते हैं कि वह मेरा दोस्त है, ही इज माय फ्रेंड, वो अच्छा है, ही इज गुड, और वो क्या है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ए बोलता हूं आप ऐसे मत बोलना, ही इज डॉक्टर, रॉन्ग होता है, ही इज अ ही इज अ डॉक्टर। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा बेटा यूज करोगे तो जो आप यहाँ पे ए एन लगा रहे थे ये हट के इधर आ जाएंगे, मतलब इज एमआर के बाद ही आपको ए एन लगाना है, जैसे आपने बोला ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, अगर आप यहाँ पे बोलो इंटेलिजेंट डॉक्टर तो आप बोलोगे ही इज एन इंटेलिजेंट डॉक्टर, तो आपको ये चीजें आप ऐसा मत बोलना ही इज इंटेलिजेंट एंड ए डॉक्टर, रॉन्ग हो जाएगा, ये होगा, आपको इनको इज एमआर के जस्ट बाद ए एन लगाते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कहीं पे आपको, अगर आपको कोई वह तो घर पर है, ही इज एट होम, अब ये ही के बारे में बात होगी, अगर आप सभी आपको हम कैसे हैं, हम सभी कैसे हैं, हम अपने बारे में तो अच्छा बताएंगे, वी आर गुड, हम इंटेलिजेंट है, वी आर इंटेलिजेंट, हम बुरे नहीं है, वी आर नॉट बैड, इट मींस हम गुड है, तो इस मींस हम क्या है, गुड है, ये रीडिंग करती है आईएलटीएस की बहुत अच्छा। ओके, तो नॉट सुटेबल को वहां पे लिख देते हैं नॉट सुटेबल है या नॉट अनसुटेबल है, कई बार ऐसा लिखा नॉट अनसुटेबल मतलब सीधा है कि भाई वो सुटेबल है, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है। लेट्स टॉक अबाउट अदर्स। अब हु, हम सभी कौन है, हम कौन है सभी, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम भारतीय हैं, हम क्या हैं, हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन, और हम कहां पर हैं, हम क्लासरूम के अंदर हैं, वी आर इन द क्लासरूम, वी आर एट सेंटर, हम सेंटर पे हैं, वी आर एट ईसॉफ्ट आईएलटीएस कैंप्स में हैं। अब ये बात हो रही, अब इनके बारे में बात करें, पास्ट में जब बात होती तो हम सेंटर पर थे, वी वाज आएगा, वर आएगा, बताओ मुझे, वी वर आएगा, वी वर, क्योंकि ज्यादा जने हैं, वी वर एट सेंटर, हम अच्छे थे, वी वर गुड, हम घर पर थे, वी वर एट होम, ठीक है, इनके बारे में बात हो रही है। वही सेम आएगा, जैसे अब हम सिंगल ले लेते हैं, पहले कोई उन्हीं के बारे में एक इंसान के बारे में बात करते जाएंगे, जैसे क्या लें, ही इज लें, ही शी इट इज, जो भी लें, ओके, उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल से किसी फ्रेंड के बारे में बात करते हैं, ही इज माय फ्रेंड, ही इज गुड, ही इज इंटेलिजेंट, सभी कुछ बात, इनमें ये मत रूल सोचना कि सर पहले ये ऐड करें फिर ये, ऐसे नहीं, ऐसे मर्जी आप अपनी मर्जी से करो, ही इज फ्रॉम इंडिया, ही इज माय फ्रेंड, ही इज गुड, ही इज एट होम, ही वाज माय फ्रेंड, जब पास्ट में बात हो जाएगी, अब वो मेरा फ्रेंड होगा कोई, क्या बोलोगे, ही will be my friend, और अगर आप ये कहो कि वो मेरा फ्रेंड हो सकता है, she can be my friend, she can be my friend, it can be it मतलब it can be, ये क्या हो सकता है, it can be a मार्कर, ये तो मार्कर है अपने बोला, लेकिन अपन इसमें assumption करें कि ये एक मैजिकल मार्कर हो सकता है, तो क्या बोलेंगे, it can be a मैजिकल मार्कर, ये क्लास बहुत आउटस्टैंडिंग हो सकती है, मतलब फ्यूचर में आप assumption करेंगे it can be, या दिस क्लास हो सकती है। अब हिंदी में मतलब ये इन सभी का हिंदी में मतलब होता है सिर्फ है, इनका मतलब होता है और है, जो भी हिंदी वाले करते ना, था और ये थे, ये ज्यादा प्लूरल थे, और ये will be, सिर्फ will be का मतलब होता है होगा, और कैन बी का मतलब होता है हो सकता, ये याद रखना, हो है, ये इस
तरह से चलेगा, हो सकता है, कैन बी। तो अभी जैसे यह एक अच्छा मार्कर होगा, तो अभी अभी इसको देखा नहीं पड़े, इट विल बी अ गुड मार्कर, एक अच्छा मार्कर हो सकता है, इट कैन बी अ गुड मार्कर, ये मौका आपके लिए अच्छा हो सकता है, दिस मौका मतलब दिस अपॉर्चुनिटी, दिस चॉइस कैन बी गुड फॉर यू, कैन बी गुड फॉर यू, या ये मौका आपके लिए अच्छा है, तो है के लिए आप बोलोगे दिस अपॉर्चुनिटी या दिस चांस इज गुड फॉर यू, यह क्लास आपके लिए अच्छी है, दिस क्लास इज गुड फॉर यू, यह क्लास आपके लिए अच्छी थी, दिस क्लास वाज गुड फॉर यू, यह क्लास आपके लिए अच्छी हो सकती है, दिस क्लास कैन बी गुड फॉर यू, यह क्लास आपके लिए अच्छी होगी, दिस क्लास विल बी गुड फॉर यू। अब वहां पे हम बात कर ली, अब यहां पे बात करना स्टार्ट कर दो, होना चाहिए। अब आप इसमें बी के साथ अभी भी एक्शन नहीं ऐड करना, एक्शन ऐड होगा तो थर्ड फॉर्म वाली बात करेंगे, एक्शन अगर बी के साथ ऐड होगा तो क्या बात करेंगे, थर्ड फॉर्म वाली बात करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऐड नहीं करेंगे, सीधी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, इट मींस यहां पे लिखा हुआ है सीधा एक्शन नहीं आएगा, ये थर्ड फॉर्म आएगी, मैं बाद में बात करूंगा, अभी नॉन एक्शन बिना फॉर्म के बात कर रहे हैं, इसके बाद हम वर्ब पे बात करेंगे, इनके बाद अगर वर्ब लगाएं तो वर्ब आपको इनके बाद में आप तीन कंडीशन में लगाओगे, एक कंडीशन में यहां पे याद लिखी नहीं है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई मीन एक्शन, तो इनके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू ऐड करना पड़ेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। अब बिना एक्शन वाली जो बात है, शुड बी होना चाहिए, अब इसमें कोई भी अपने खेलना पढ़ना नहीं लिखा, सिर्फ यह क्रिकेट होना चाहिए, इट शुड बी क्रिकेट, यह एक म्यूजिक क्लब होना चाहिए, दिस शुड बी अ म्यूजिक क्लब, ये एक आपके लिए अच्छा मौका होना चाहिए, दिस शुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, दिस शुड बी, ओके, यह आपके लिए अच्छा मौका होना चाहिए, या यह मौका आपके लिए अच्छा होना चाहिए, दिस अपॉर्चुनिटी, दिस चांस शुड बी गुड फॉर यू, आगे अवश्य ही अच्छा होना चाहिए, मस्ट बी गुड फॉर यू, शायद आपके लिए अच्छा हो सकता है, मे बी गुड फॉर यू, शायद, इट मींस 50-50, मैंने आपको ये बताया कैन में माइट के अंदर, कैन में माइट के अंदर बताया, अगर अकेला कैन लगाते हो, अकेला मे लगाते हो, अकेला माइट लगाते हो, तो फिर तो भाई फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, लेकिन बी लगते या फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाओगे, एक्शन नहीं बात होगी, तो हम इनके बारे में मे बी कैन में माइट को बताया 90%, 50% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, मैंने ये बात की हुई है, और उसके बाद माइट भी शायद ही अच्छा, शायद ही हो सकता है, शायद ही हो सकता है, ओके, जैसे मैं कहूं इस मार्कर के अंदर शायद ही इंक हो सकती है, ओके, शायद ही इंक हो सकती है, तो क्या बोलेंगे, इंक माइट बी इन दिस मार्कर, इंक माइट बी इन दिस मार्कर, इस मार्कर के अंदर इंक हो सकती है, लेकिन मैंने इसलिए आपको दूसरा वर्ड भी बताया, कहीं भी कोई भी चीज मौजूद हो तो क्या लगाओगे, देयर, ओके, तो देयर might be ink in this marker, there might be भी लगा सकते हैं, there might be, और could be, yes, हो सकता था, जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पहला मेरा सेंटेंस अगर पास्ट का है, तो मैंने कहा यार रिच देयर, मैं वहां पे पहुंचा, एंड योर फ्रेंड कैन बी देयर, आपका सॉरी योर फ्रेंड कुड बी देयर, आपका फ्रेंड वहां हो सकता था, इट मींस हम बात करने जा रहे हैं कि वहां पे ऐसा कुछ हो सकता था, पास्ट की बात है, लेकिन अगर प्रेजेंट बोल रहे हो और उसमें आप कुड भी प्रेजेंट बोल रहे हो कुड भी यूज कर रहे हो, तो ये आगे की संभावना होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, संभावना मींस पॉसिबिलिटी के बारे में, अगर पास्ट के बारे में सारे के सारे सेंटेंस आ रहे हैं, उसके अंदर कुड भी यूज हो गया, तो ये किसके बारे में बात करेगा, पास्ट के बारे में बात है कि ऐसा हो सकता था, जैसे वुड वाला है, अगर वुड वाला पास्ट में बात की जाती तो उसको यूज्ड टू की जगह पे यूज करते हैं, ऐसा कुछ किया करता था, ओके, ऐसा कुछ किया करता था, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, और आगे बात करते हैं, जैसे वुड बी, तो वो मैंने बता रहा था वुड या वुड बी, तो वुड का इट मींस, अब मैं अभी बता रहा था, वुड का मीनिंग होता है पास्ट में भी यूज करते हैं, वुड को फ्यूचर में भी यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेंटेंस ऐड कर रहे हो। तो अभी तो हमने नॉन एक्शन पे बात कर ली, आई होप आपको ये पता चल गया होगा, इसमें से मोस्टली आप जो यूजेबल है वो आप यूज कर लेना, मैंने आपको सभी बता दी। अब हम बात करते हैं आईएनजी की बात कर लेते हैं, इसमें मोस्टली जहां आपको आईएनजी सेट बैठता है वहां पे आप लगा दो, वैसे इन सभी के साथ लगेगा, जैसे मैं कहूं कि अगर इंतजार में एक्शन लगाता हूं, मतलब अब मेरा एक्शन, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडीइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, समझ आ रही बात, ये वह जा रहा था, ही वाज गोइंग। अब इसमें वो सेंटेंस आएंगे, इसमें आईएनजी तभी लगता है जिसके पीछे क्या आ जाए, रहा आ जाए, क्या आ जाए, रहा आ जाए, ही वाज गोइंग, वो जा रहा था, ही वाज स्टडीइंग, वो स्टडी कर रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था, ही वाज गिविंग कुछ चीज दे रहा था जो भी है, टेकिंग, और अगर वो कुछ एग्जाम दे रहा था, ही वाज टेकिंग एग्जाम, वो एग्जाम दे रहा था। अब यहाँ पे तो बात खत्म होगी, वह एग्जाम दे रहा होगा, he will be taking exam, और इसमें कैन बी में
ऐसा सकता रहा होगा, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि बनता जरूर है, लेकिन इसमें हिंदी नहीं बन रही हमें, तो ही कैन बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सक रहा होगा, मतलब जो 90% चांस है ऐसा कर रहा होगा, बट उसमें फिर भी बच्चे विल भी ऐड कर देते हैं, तो आप विल भी से काम चला सकते हैं। ऐसा कर रहा होना चाहिए, शुड बी प्लेइंग, तुम्हें यहाँ बैठे रहना चाहिए, यू शुड बी सिटिंग हियर, यू शुड बी सिटिंग हियर, तो आप इस तरह से अवश्य बैठना चाहिए। मे बी वही बात आ गई कैन बी वाली, जैसे बताइए हिंदी में इसका नहीं बनता था, वैसे अगर अपने एजम्पशन कर सकते हैं कि उसको वहां पे ऐसे शायरी वहां पे खेल सक रहा होगा या ऐसा कुछ बनता है, आई डोंट नो, बट हिंदी में बनाएंगे तो बन जाएगा, बट इतना डीपली जाने की नीड नहीं है। आप इसकी जगह पे इसके प्लेस पे इंस्टेड ऑफ इट कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो, विल भी ऐड कर सकते हो। तो ठीक है, अभी ये फिनिश हो गया। आप इनके साथ इज एम आर के साथ, वॉज वर्ब के साथ, विल बी के साथ और शुड बी के साथ आईएनजी ऐड करके एक अच्छा सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। इनसे ज्यादा आईएलटीएस के अंदर कहीं पे यूज नहीं होती ये चीजें। अब हम बात कर लेते हैं, आई होप ये समझ में आ रहा है। इसके साथ सिंगल एक्शन मत लगाना, नीचे काटा हुआ है, सिंगल एक्शन कभी मत लगाना। अगर आपको एक्शन लगाना है तो उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। अगर आप सिंगल एक्शन लगाना चाहते हो तो भाई उसके बाद जो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ आप टू लगाना पड़ेगा और ये बन जाएगा वाला, वाला। जैसे आई एम स्पीक, ये रॉन्ग है, आई एम स्पीक ये रॉन्ग है, या तो बोले आई एम स्पीकिंग, अभी बताया मैंने, आप आईएनजी ऐड करो, आई एम स्पीक ये रॉन्ग है, तो आपको लगाना पड़ेगा आई एम टू स्पीक, मैं बोलने वाला, आई एम टू स्टार्ट, मैं स्टार्ट करने वाला हूं, आई वाज टू स्टार्ट, मैं स्टार्ट करने वाला था, आई विल बी टू स्टार्ट, मैं स्टार्ट करने वाला होऊंगा, जो भी आप हिंदी में बनता है स्टार्ट करने वाला होना चाहिए, he should be to start, ये भी आप लगा सकते हो, नो इशू आउट हियर, ओके। तो इस तरह से प्लीज आप वर्ड्स को ऐड कर सकते हो, बढ़िया तरीके से बना सकते हो। अब अगर आप ये चीज या तो आईएनजी लगाओ, एक्शन लगाना तो एक्शन से पहले क्या आएगा, टू आएगा, अकेला एक्शन नहीं आएगा, या तो एक्शन अपने पीछे क्या लेके आएगा, आईएनजी लेके आएगा, या अपने आगे टू लेके आएगा। समझ में आ रही बात, ओके। अब हम बात करते हैं कि थर्ड फॉर्म, ये बाय सेल्फ, बाय अदर्स होता है, खुद नहीं होता, बाय अदर्स, बाय अदर्स मतलब इसमें आपको कोई करने वाले का नाम नहीं आएगा, आएगा तो पीछे बाय लग के आ सकता है, लेकिन सीधा डायरेक्ट नाम नहीं आएगा। जैसे इंग्लिश यहाँ बच्चों के द्वारा बोली जाती है, तो मेन बात इंग्लिश के बारे में बात की गई, बोली जाती है, तो इंग्लिश इज स्पोकन ओवर हियर, इंग्लिश इज स्पोकन, तो जितने भी वो फैमिली है पूरी इज एम आर की कैन बी, तो सभी लगा सकते हो, इज थर्ड फॉर्म लगी ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इंग्लिश इज स्पोकन हियर, इंग्लिश इज ओके। इस रूम को साफ किया जाता है, दिस रूम इज क्लीन नहीं आएगा, पता ना क्लीन, वो फिर इज के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म आगे, तो पहले दिखा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी, तो रूम इज क्लीन, तो रूम को साफ किया जाता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो रूम्स ज्यादा है तो रूम्स आर क्लीन्ड, ओके। आगे रूम को साफ किया गया या किया जाता था, तो रूम वाज क्लीन्ड, ज्यादा रूम थे तो रूम्स वर क्लीन्ड, ओके। साफ किया जाएगा, रूम्स विल बी क्लीन, साफ किया जा सकता है, रूम्स कैन बी क्लीन, साफ किया जाना चाहिए, शुड बी क्लीन्ड, साफ किया अवश्य रहना चाहिए, मस्ट बी क्लीन्ड, शायद साफ किया जा सकता है, मे बी क्लीन, माइट बी क्लीन, कुड बी क्लीन्ड। आई होप आपको ये चीज बेटर वे में इज फैमिली समझ में आ गई होगी। दोबारा मैं इसको टू सम अप समराइज कर देता हूं एक बार, जब भी आप इज एम आर, वाज वर, will be, can be, should be, might be, must be and even there could be, आप इनको यूज करना, शुड बी इनको यूज करना चाहो तो आप सबसे पहले इनको बिना एक्शन के यूज करो, बिना एक्शन, कोई एक्शन नहीं करना, जिसमें आपको सिर्फ बताना पड़ेगा क्या वो कैसा है, कौन है, क्या है, कहां है, पहले तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। अगर आप एक्शन यूज करना चाहते हो तो या तो इनके साथ आईएनजी रख के करो जो पहले की काम चल रहा है, या फिर टू इसके पहले रख के करो, आई मीन जो वर्ब आएगी टू उसका मतलब होगा ऐसा कुछ करने वाला है, या फिर आप थर्ड फॉर्म लगाओ, इट मींस ये खुद नहीं करेगा, बाय अदर्स। जैसे मैं ये कहूं कि 9 बैंड प्राप्त किए जा सकते हैं आइल्स के अंदर, तो 9 बैंड कौन सा वर्ड बनेगा यहाँ पे, प्राप्त किए जा सकते हैं, बताओ ये वाला बोलो, ये वाला बोलो, कौन सा बोलो, बताओ सेकंड, ये सेकंड वाला, 9 बैंड प्राप्त किए जा सकते हैं, कैन बी अचीव्ड, और कैन बी अचीव्ड इन आइल्स, तो बाय यू लगाओ, नहीं तो लेट्स गो सीधा देखो,
तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे आईएलटीएस में राइटिंग में मोस्टली बनते हैं ये वर्ड्स इस तरह से यूज करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये इज एम आर की जो इज की फैमिली है तो ये आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप पूरी याद रखना, कोई भी आपसे पूछे कि मे भी ये होता है तो आप इनको अच्छी तरह से कर सकते हो। सो अभी के लिए इस फैमिली हमने की है, सो काफी है। नेक्स्ट टाइम हम हैव फैमिली के बारे में बात करेंगे, हैव फैमिली के कितने मेंबर होते हैं और किस तरह से उनको यूज किया जाता है। तो उसमें भी वही रहेगा कि हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, उसमें आईएनजी नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें हमें आईएनजी लगाना है, उसके बाद हमें आईएनजी नहीं लगाना पड़ेगा, उसमें हमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। और प्लस और क्या हैव के साथ हम हैव के साथ सिंगल एक्शन नहीं लगा सकते। अगर हम सिंगल एक्शन लगाना है तो हैव के साथ भी क्या आएगा, सेम टू ऐड करना पड़ेगा। So thank you very much for giving your valuable time. I will see you next time. Till then, take care and bye bye.